नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पर। गाइस, जुनून एक ताकत होती है और ताकत हमारी दुनिया है, हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारी परफॉर्मेंस है जो कमज़ोरियों को ख़त्म कर देता है। मैं बात कर रहा हूँ एक तरफ होशियार बच्चों की और एक तरफ जो हमारे ऐसे कैंडिडेट जो कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में, और एक ब्रिलियंट और एक वीक स्टूडेंट। ऐसे शख्सियत जो आज सिविल सर्वेंट हैं, और एक सिविल सर्वेंट थी लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और एक सिविल सर्वेंट आज बतौर आईपीएस नौकरी कर रहे हैं। मैं बात करने जा रहा हूं एक मनोज कुमार शर्मा जी, जो बतौर आईपीएस पोस्टेड हैं महाराष्ट्र कैडर में, और एक डॉक्टर तनु जैन, वो भी आईएएस ऑफिसर थी। इनकी 648 रैंक थी, लोअर रैंक मिला लेकिन सिविल सर्वेंट थी। मनोज कुमार आईपीएस बने, 121वीं रैंक मिली। दोनों को कैरियर में भूचाल था। एक तरफ डॉक्टर तनु जैन काफ़ी हाईली क्वालिफाइड, और एक तरफ मनोज कुमार शर्मा जी जो 9th, 10th, 12th और ग्रेजुएशन में बहुत ही कम नंबर प्राप्त करने वाले। तो दोनों की कहानी गाइस आपको लग रही होगी बैलेंस नहीं है, लेकिन सिविल सर्वेंट ना ही मार्क्स को फोकस करता है कि आपके एकेडमिक परसेंटेज क्या थे क्या नहीं थे, फोकस करता है कि आपका स्ट्रगल कितना रहा यूपीएससी में, कितनी आपकी दावेदारी रही, कितने घंटे आपने पढ़ाई की, कौन आपके गाइडर थे, कौन प्रोफेसर टीचर थे जिसके अंडर में आपने पढ़ाई की और इस मुकाम तक आप पहुंचे। बतौर में बात करना चाहूँगा डॉक्टर तनु जैन जी के बारे में। बीडीएस थी वो, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, सुभारती यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की थी बीडीएस की। वैसे कोलंबिया एक स्कूल है दिल्ली में, वहीं पर उनकी एजुकेशन होती है। 12th तक दिल्ली की रहने वाली, और बीडीएस की पढ़ाई उन्होंने सुभारती मेरठ से की। पढ़ाई रहते समय ही उन्होंने आईएएस की तरफ सोचा, और आईएएस को उन्होंने पढ़ाई जैसी ग्रेजुएशन पूरी होती है, क्योंकि आईएएस की तैयारी करने में ग्रेजुएशन जरूरी है। वो मैटर नहीं करता परसेंटेज कितनी है कितने नहीं है, बस जुनून होना चाहिए। जुनून सब कुछ है, आपका कॉन्फिडेंस है, वही जुनून वही ताकत बना उनकी। और बीडीएस कर उन्होंने डॉक्टरी छोड़ी और आईएएस की परीक्षा दी उन्होंने। 2 महीने के अंदर प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया। देखिए गाइस, अगर हम अंदर से कुछ चीज़ों को सोचते हैं और उन पर फोकस करते हैं, अमल करते हैं कि मुझे करना है इसको किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट मुझे करना ही है, तो यंगस्टर जो चाहे वो कर सकता है, बशर्ते वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। जहां डाइवर्ट हुआ वहां उसका खेल खत्म गाइस। इसी में उन्होंने इतना फोकस किया और दिनों रात एक कर दिया आईएएस के लिए। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो आज तक नहीं कर पाया वो डॉक्टर तनु जैन जी ने करा, मतलब कर दिखाया। 2 महीने की तैयारी में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया गाइस, और एक बार नहीं 3 से 4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया तनु जी ने गाइस। उधर डॉक्टर की पढ़ाई छोड़ी, इधर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया उन्होंने। लगभग 7 साल तक नौकरी की उन्होंने, और 7 साल की नौकरी करने के बाद इस्तीफा दे दिया। कितनी बड़ी बात है कि लोगों को एसएससी की नौकरी नहीं मिल पाती, एक छोटी सी जॉब नहीं मिल पाती रेलवे में, इधर उधर वनडे एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। उनके लिए तरसते हैं बच्चे जब फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। यहाँ यूपीएससी छोड़कर टीचिंग करने चले जाते हैं। ऐसे यंगस्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिनसे आपको प्रेरणा मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी गाइस। बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन आप देखा करें, चीज़ों को सुना करें ऐसे वीडियो, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हे संघर्ष में व्यतीत करके और अपने आप को खपा कर तपा कर उसमें वो गोल प्राप्त कर पाए गाइस। समाज के लिए सेटिस्फैक्शन जरूरी है, उन्होंने दिया दोनों शख्सों ने। पहले मैं तनु जी के बारे में बात कर रहा था,
तो तनु जी ने 648 रैंक हासिल की। हर बार प्री निकला उनका, 3-4 बार इंटरव्यू दिया, फाइनली 648वीं रैंक से सेलेक्ट होती हैं। 7-7.5 साल जॉब करती हैं। प्रेरणा देने वाले उनके गुरुजन, उनके साथी। लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँची? उनके पापा जी एक बिजनेस क्लास से बिलोंग करते हैं। तबीयत खराब होने के बावजूद भी घर संभालते हुए तनु ने हिम्मत नहीं छोड़ी और तनु जी सब कुछ झेलते हुए आगे बढ़ती रहीं। और संघर्ष के दौरान एक मुलाकात होती है वात्सल्य पंडित जी से, नाम था उनका। वो भी सिविल सर्वेंट हैं। दोनों मिलकर तैयारी की और आज दोनों सक्सेस हैं। दोनों मोटिवेटर हैं, बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रेरित करते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ। एक इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ताकि यंगस्टर, मैं ये नहीं कहता प्यार करना गुनाह है, प्यार करें, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है स्टडी पर, अपने मोटिव पर, अपने गोल पर। 97-98% डाइवर्जन रहता है यंगस्टर्स का। वो अपने गोल पर फोकस ना करके अलग अलग चीज़ों पर फोकस करते हैं। इससे क्या उनका रिदम, उनकी एक्यूरेसी, उनका रूटीन सब कुछ बिगड़ जाता है और एक हिम्मत सी टूट जाती है कि अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं। इसलिए फोकस पहले पढ़ाई को दें। बात यह नहीं कि पार्टनर नहीं होना चाहिए, पार्टनर है, अगर वो उस फील्ड में है जो तैयारी करता है तो और आपके लिए बेटर है, क्योंकि आप दोनों मिलकर उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ऐसा ही हुआ वात्सल्य जी और तनु जी ने, दोनों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और देश के सर्वश्रेष्ठ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद मतलब सर्विस भी दी। वात्सल्य जी ऑलरेडी सिविल सर्वेंट हैं और तनु जी ने वहाँ से इस्तीफा देकर एक मोटिव चाहती थी, वो एक उद्देश्य भी था कि मैं सिविल सर्वेंट के होने के नाते मैं पढ़ा नहीं पाती फुल टाइम टीचर, इसलिए उन्होंने आईएएस छोड़ दिया एक टीचर बनने के लिए। देखिएगा, इस बहुत बड़ी बात है कि टीचर बनने के लिए आईएएस की जॉब छोड़ रहा है। जैसे कि उनसे पहले हमारे विकास दुबे कीर्ति तो पूरी दुनिया में फेमस हैं। विकास दुबे कीर्ति सर, वो भी क्वालिफाइड थे, एलाइड सर्विसेज उनको भी मिला था, उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया और उन्होंने भी छोड़ दी सिविल सर्वेंट की जॉब। तो ये बहुत बड़ा एक मुकाम होता है, वहाँ तक पहुँचने पर बहुत हिम्मत रखनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। जब वो प्लेटफॉर्म मिल जाता है, फिर भी कुछ महीने कुछ साल जॉब करके जब उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो उन्होंने उस जॉब को भी लेफ्ट किया और आज दोनों ही पढ़ा रहे हैं। विकास सर भी पढ़ा रहे हैं, तनु मैडम भी पढ़ा रही हैं, मॉक इंटरव्यू लेती हैं दृष्टि आईएएस में और डीआरडीओ के पद पर भी तैनात हैं। साथ में वात्सल्य उनके जो हस्बैंड हैं वो भी एक सिविल सर्वेंट हैं। गाइस, मैं इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूँ ताकि हमारे यंगस्टर इनसे प्रेरणा ले सकें। टीचर, प्रोफेसर जो आईएएस सिविल सर्वेंट हैं उनसे प्रेरणा ले सकें। ज़िंदगी में खोने के लिए तो हमने सब कुछ खो दिया है, पाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है अपना वजूद, अपनी पहचान, अपना अस्तित्व। वो दाव पे मत लगाइए गाइस, उसे पा लीजिए। आजकल का यंगस्टर मैक्सिमम चीज़ों को खो देता है, वो नहीं समझ पा रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। इसलिए हिम्मत रखें, जुनून अंदर होना चाहिए, जुनून की धारा आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में बहनी चाहिए और जो आप चाहते हैं वो हमेशा होगा। ग्रुप डिस्कस एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छे कलीग्स, अच्छा पार्टनर आप फाइंड करें और उसको अपनी लाइफ में लाकर दोनों तैयारी करें, ग्रुप बनाकर तैयारी करें, सिलेक्शन आराम से होगा। यही बात मनोज जी की है जो आज डीआईजी हैं महाराष्ट्र कैडर में, मध्य प्रदेश के एक मुरैना डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ से रहने वाले होते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। उनका जीवन तनु जी से बहुत डिफरेंट है। तनु जी एक अच्छे परिवार से थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मनोज कुमार जी के पास आर्थिक तंगी थी। 9th-10th में भी 3rd डिवीज़न, 12th में फेल हो गए थे, दोबारा 12th पास करके अपना ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में भी 3rd डिवीज़न गाइस। अब आप देखिए यूपीएससी में टॉपर बन जाते हैं, आईपीएस 121वीं रैंक लेके आते हैं। 2005 की बात है ये। आईपीएस हर कोई चाहता है कि इंडियन पुलिस सर्विस की तैयारी करें
तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि यूपीएससी परसेंटेज मायने नहीं रखती है। यूपीएससी मायने रखती है कि आप कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, कितना आप लिख सकते हैं और कितना डेडिकेशन आपका जनता के प्रति है, जनता के दुख सुख या उनका दर्द कितना महसूस करते हैं, उन पर पॉलिसी बनाना कितना मतलब सफल रहता है, असफल रहता है, उस चीज़ पर फोकस करती है यूपीएससी। और जो बच्चा, जो कैंडिडेट, यंगस्टर उस चीज़ को देखकर काम करते हैं, प्रैक्टिकली उतर के काम करते हैं, फील्ड में रहकर उनको अनुभव हो जाता है। जैसे मनोज जी ने ये सारे काम किए, आर्थिक तंगी से जूझते हुए, जॉब करते हुए अपना आर्थिक क्राइसिस मिटाया, इकोनॉमिक क्राइसिस मिटाया और उस मुकाम तक पहुँचे जिस मुकाम तक आज पूरी दुनिया उनकी कायल होती है। मतलब एक तरह से संघर्षशील लाइफ रही उनकी। और उन्हीं के बेस पर एक फिल्म बन रही है 12th फेल, जो 27 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है, जिसमें सर विकास सर भी उनको दिखाया गया है लेक्चर लेते हुए भी। टीजर ट्रेलर रिलीज हो चुका है और 27 अक्टूबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में लगेगी। तो जो हमारे यंगस्टर हैं, एस्पायरेंट हैं, वो ज़रूर जाएं, देखें क्या संघर्ष किया मनोज कुमार शर्मा जी ने और अब तक का लाइफ में, मतलब उनकी लाइफ से आपको क्या क्या मिलेगा, ये उस फिल्म में दिखाया जाएगा। संघर्ष एक गांव से लेकर एक शहर तक की कहानी उसमें दिखाई जाएगी और एक गांव से लेकर एक आईपीएस तक बनने की कहानी वो 12th फेल फिल्म में मिलेगी आपको। तो उनकी भी एक पार्टनर रही श्रद्धा जी, वो भी इनकम टैक्स कमिश्नर हैं वर्तमान में, दोनों ही पोस्टेड हैं। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ हस्बैंड वाइफ, पहले वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी रहे, फिर हस्बैंड वाइफ भी बने। आजकल की तरह नहीं कि जहाँ आशिकी हो रही है चलती रही है, काम ही नहीं चल रहा, पढ़ाई नहीं हो रही है, बाकी सारे काम हम टाइम से कर रहे हैं एक्सेप्ट योर स्टडी। तो हमें प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई पे देना है, अपने गोल पे देना है, अपने मोटिव पे देना है। आप सक्सेस 100% हो सकते हैं गाइस, बशर्ते आपकी प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, प्रॉपर टीचर्स आपको गाइड करें, प्रोफेसर गाइड करें। ज़रूरी नहीं है कोचिंग लेना ही मस्ट है। आप अगर 8 से 10 घंटे भी घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं किसी के अंडर में, तब भी आप सक्सेस हो जाएंगे गाइस। मैं अब भी कह रहा हूँ उन विद्यार्थियों से जिनका ख्वाब बहुत ऊंचा है, जो बनना चाहते हैं कुछ, वो प्लीज़ आगे आएं और अपने आप को बनाने की कोशिश करें। ज़िंदगी में दुख दर्द हमेशा चलते रहेंगे, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। हम ख़त्म हो जाएंगे लेकिन समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होने वाली गाइस, वो बढ़ती ही जाएंगी, बढ़ती ही जाएंगी और हम सब दलदल में फंसते जाएंगे, धंसते चले जाएंगे। हम अपने आप को नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, एग्जाम्पल बहुत हैं देने के लिए, लेकिन मैंने 2 एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं, एक तो गरीब और एक अमीर, दोनों ही के पास पार्टनर था, फिर भी आगे निकले और सक्षम हुए, सिविल सर्वेंट बने, आज देश की सेवा में हाजिर हैं, देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं और एक प्रेरणा स्रोत बने हैं हमारे यंगस्टर्स के। जहाँ जहाँ सेमिनार होता है वहाँ वहाँ ये लोग जाते हैं, समझाते हैं यंगस्टर्स को। मैं ये नहीं कह रहा 100% समझा रहे तो 100% रिजल्ट जाएगा सभी यंगस्टर्स का, ऐसा नहीं मैं कह रहा, लेकिन कुछ हद तक कुछ यंगस्टर अपने आप को रिफॉर्म कर पाएंगे, सुधार कर पाएंगे। यूपीएससी की तैयारी कोई वेस्ट नहीं होती है, एक इन्वेस्ट होता है। वाई द वे 1%, 0.1% सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप कहीं ना कहीं स्टैंड कर सकते हो सोसाइटी में, कहीं आप लेक्चरर बन सकते हो, एक ओहदा हासिल कर सकते हैं आप। मैं ये नहीं कहता कि सभी बच्चे यूपीएससी क्रैक कर ले जाएंगे या सभी बच्चे एसएससी क्रैक कर ले जाएंगे। कुछ के अंदर गट्स होते हैं, बस उनको थोड़ा पुशअप करना पड़ता है, धक्का मारना पड़ता है और वो उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं आसानी से। ठीक है गाइस, अपनी हिम्मत मत हारें, बेस्ट एग्जाम्पल दें आप सोसाइटी में, अपने रिलेटिव को और अपने परिवार को अच्छी तरह से बनाए रखें अपने आप को। जो आपने सोचा है वो मुकाम हासिल होगा गाइस। बात पैसों की नहीं है, न बात अमीर और गरीब की है, यहाँ बात है पढ़ाई की। एक झोंपड़पट्टी वाला भी झोंपड़ी में पढ़कर सिविल सर्वेंट बनता है और एक महलों में रहने वाले बच्चे भी सिविल सर्वेंट बनते हैं। बस बात है तो गाइडर की, टीचर की और एक प्रोफेसर की और गुड एनवायरनमेंट की। ये चीज़ें आपके पास हैं तो कोई भी ताकत नहीं कि आपको कोई रोक ले अपने मुकाम को हासिल करने में गाइस।
आप अपना मुकाम हासिल करेंगे, अपना गोल मोटिव हासिल करेंगे, बशर्ते आपके साथ एक टीचर, एक प्रोफेसर और एक अच्छा माहौल होना बहुत ज़रूरी है। कोचिंग हज़ारों हैं, लाखों में फ़ीस लेती हैं और बच्चे हराश होते हैं। परिवार वाले सोचते हैं बहुत मोटा बजट है, हम कैसे बच्चे की तैयारी कराएं, कैसे करें। कुछ भी नहीं है। अगर कोई गाइड करे आपको तरीके से, कुछ सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं हमें, और वो सब्जेक्ट पढ़कर कम से कम उनको 5 से 7 बार दोहरा लें। आराम से आप चीज़ों को समझेंगे और सरकार के पूछे हुए क्वेश्चन का हम आंसर राइटिंग कर पाएंगे गाइस। बहुत आसान है, चीज़ों को हमें ब्रेक करनी है। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन को जैसे ही आप सब लोग यूनिवर्सिटी के पेपर देते हैं, ऐसे ही आईएएस के पेपर होते हैं। यूनिवर्सिटी पेपर, एकेडमिक पेपर डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हम वहाँ क्या है सब कुछ लिख देते हैं, मार्क्स मिल जाते हैं, पास हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जितना पूछा जाता है हमें सरकार को उतना ही जवाब देना पड़ता है। हम एक्स्ट्रा वर्ड भी नहीं लिख सकते, लिमिट वर्ड होती हैं गाइस। इसलिए चीज़ों को जितना आप, कोई पूछ रहा है आपके जीवन से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है या कोई व्यवहार में कोई क्वेश्चन करता है, उतना ही जवाब दो जितना आपको पता है, ठीक है। एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि यूपीएससी ऐसे बच्चों को दरवाजे का रास्ता दिखा देती है। इसलिए कॉन्फिडेंट रहकर, मोटिवेशन अपने अंदर भरकर और आगे इस मुकाम तक पहुँचें, यही हम सबकी शुभकामना है। कोई भी गाइडेंस चाहिए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, तैयारी करें, हम साथ हैं आप लोगों के। ऐसे यंगस्टर्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, मैक्सिमम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं जहाँ पैसा खराब करके आ जाते हैं और उनको कुछ नहीं मिल पाता है। बच्चे तैयारी करते हैं, 1 साल 2 साल दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है। वो ये भी नहीं जान पाते मैं क्या पढूं, क्या लिखूं, कौन सा नोट्स मुझे प्रेफर होगा, कौन सी किताब मुझे पढ़नी है, किस टीचर का पढ़ना है। यही हमारे यंगस्टर नहीं जान पाते हैं और सारा पैसा खर्च करके घर वापस आ जाते हैं। फिर रिश्तेदारों की, समाज के ताने सुनने पड़ते हैं। क्यों ना हम एक घर से ही बैठकर एक टीचर के गाइडेंस के हिसाब से काम करें गाइस। बड़े बड़े टीचर्स ने जो प्लेटफॉर्म बना रखा है, वो वहाँ पर बड़ा बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रखा है। मैं ये नहीं कह रहा वहाँ जाने की ज़रूरत है। आपके पास अगर 7 टीचर है या कोई आपके पेरेंट्स के जानने वाले हैं या किसी भी कनेक्टिविटी में आपको टीचर मिल जाता है, सिविल सर्विसेज या कैसा भी, जो आपको गाइड करे, तो ज़रूर गाइडेंस लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये लाइफ आपकी है। कल हम सब खत्म हो जाएंगे। दुनिया वैसी झुलस रही है युद्ध में, तीसरा युद्ध छिड़ने वाला है, विश्व युद्ध। क्या पता कल हम जिंदा रहें या ना रहें। हम वो काम कर दें जो संसार चाहता है, जो हमारी पहचान हमसे चाहती है कि हम कर क्या रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें करना है गाइस। डटे रहो, लड़ते रहो, मरते रहो, और एक पागलपन आपके अंदर ऐसा आना चाहिए, बस एक ही ख्वाब कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। पक्का गारंटी के साथ आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे जो आप सोच रहे हैं। बस प्रेरणा रखें अंदर, कुछ आदर्शवादी व्यक्तित्व अपना बनाए रखें, कुछ लोगों को अपना आइडल बनाइए, कुछ चीज़ों को आप सुनिए, जो टीचर कहता है उसको आप फॉलो कीजिए। ज़रूर आपको मदद मिलेगी और आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे गाइस। यही मैं कहना चाहूँगा अपने यंगस्टर्स को और हमारे जितने भी सीनियर जूनियर हैं जो सुन रहे इस वीडियो को। मकसद यही है कि आप उठें और खड़े होकर अपने मुकाम को हासिल करें गाइस। बहुत आसान है। हार्ड तो हमारा समय चल रहा है, स्ट्रॉन्ग हमारा समय चल रहा है, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग अपनी पढ़ाई को नहीं बना पाते। हम कहते हैं समय हमारा मजबूत है, लेकिन मजबूत के साथ साथ खोखला भी है गाइस। क्यों? क्योंकि हमारी सारी चीज़ें खराब होती जा रही हैं और हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि घर का माहौल ठीक नहीं है, पड़ोस का माहौल ठीक नहीं है। इसलिए मैक्सिमम बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं। अगर कोई टीचर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप उसकी बात को फॉलो करें और हमेशा आगे बढ़ें। टीचर और पेरेंट इस दुनिया में 2 ही चीज़ हैं जो आपको बता सकते हैं आपका रास्ता गाइस। चलिए अपना ख्याल रखिए, ठीक है। अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक कमेंट प्लीज़ कर दिया करें। ये सब आपके लिए ही है।
चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, आगे अपने दोस्तों के पास शेयर किया करें। और चैनल का एक तरह से अगर उठता है तो पक्का मैं यहाँ पूरी फैकल्टी दूंगा, IAS SSC से लेकर IAS तक की फैकल्टी मैं यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होगा। मैक्सिमम पेड कोर्सेज चलाते हैं, लेकिन अगर ये चैनल ग्रो करता है तो होगा, नहीं करता है तो बंद हो जाएगा गाइस। ठीक है, कोई इशू नहीं, मेरा बनाना या ना बनाना, बस आप अगर उठ गए तो सक्सेस रहेगा सब कुछ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।